लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये बहुत एक्चुअली रियल इशू है। आपको गांव स्तर पे बदलाव चाहिए, तो बिना गांव के लोगों को जोड़े ये बदलाव नहीं आ सकता। आपके समाज में लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं और आपको ये पसंद नहीं, आपको लगता है इसमें बदलाव आना चाहिए, तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें और छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोग खुद जो समुदाय है वो ही ये काम कर सकता है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद LSBA में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे SBC यानी सोशल एंड बिहेवियर चेंज पर। SBC के लिए कैसे कम्युनिटी को ट्रिगर करना है, कैसे कैंपेन्स करने हैं, कैसे बात करनी है, साथ ही हम बात करेंगे SBC आधारित इम्पैक्ट मेजरमेंट्स की। इन सभी टॉपिक्स पर हमसे बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में SBC स्पेशलिस्ट यूनिसेफ से श्रीमती मोना सिन्हा जी को। मोना सिन्हा सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ में। मैम ने प्लानिंग और डेवलपमेंट ऑफ SBC और टूल्स किट्स के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए काम किया है और ख़ास करके उन्होंने सैनिटेशन और हाइजीन जैसे विषय पर बहुत ज़्यादा ही काम किया है। मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट विद LSBA में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। जैसा कि मैम हम लोग सोशल एंड बिहेवियर चेंज पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारे ऑडियंस हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगी कि थोड़ा ब्रीफ कर दें कि सोशल एंड बिहेवियर चेंज फॉर कम्युनिटी है क्या। ओके, तो सोशल एंड बिहेवियर चेंज जो है वो हम बड़े बड़े नाम से उसको बुलाते हैं, लेकिन ये बेसिकली व्यवहार के ऊपर है। हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं नई नई चीज़ें ग्रहण करते हैं और उससे हमारी सोच बदलती जाती है और उसी से हमारा व्यवहार भी बदलते जाता है। हम अपने आसपास जो देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं, हम वैसे ही खुद भी व्यवहार करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यवहार हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं होती है कि ये काम जो हम कर रहे हैं इससे मुझे लाभ नहीं, इससे हानि ही हो रही है। तो हम लोगों का काम होता है कि समुदाय को ये जाकर बताना कि तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हारा और तुम्हारे समाज का या तो व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं तुम कुछ हानि किसी तरीके से कर रहे हो। तो उसको तुम्हें बदलना है। अब कहेंगे बदलना तो इतना तो आसान है नहीं। अचानक अनीसा जी आपसे कह दिया जाए कि अब आप ऑफिस गाड़ी से नहीं पैदल चल के आएंगी तो आप करेंगी क्या? बहुत मुश्किल है। तो फिर हम रणनीति फिर तय करते हैं कि अच्छा, इस कार्य को करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिसके लिए ये कार्य है वो खुद ब खुद ये निश्चय करे कि नहीं, ये मेरी भलाई के लिए है, इसलिए मुझे इसको अपनाना चाहिए। बस यही है व्यवहार परिवर्तन, या तो सामाजिक स्तर पे या व्यक्तिगत स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे जो भी उसको जी कह सकते जी हैं। बिल्कुल। बिहेवियर चेंज को मैम कहते हैं, खास करके सोशल बिहेवियर चेंज जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये हमारे जो निर्णय होते हैं या हमारी जो प्लानिंग्स होती है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हम सही बिहेवियर चेंज को ना फॉलो कर रहे हों और हम नेगेटिविटी की तरफ अगर जा रहे हो तो किस तरह से हमको उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो बिहेवियर के पहले निर्णय आता है। हम कुछ सोच समझकर कोई निर्णय लेते हैं और फिर उस पे काम करते हैं। तो इमोशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है निर्णय लेने के लिए। इमोशनल लेवल पे निर्णय लेना सबसे ज़्यादा देखा गया है। और जो हम सोचते हैं ना कि हम बहुत लॉजिकल हैं, 2+2=4 करके अगर हम लोगों को बता देंगे कि इस काम से हानि हो रही है, ये काम आप छोड़ दें करना और उसके ऊपर IC बना के दे, तो वो शायद काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इतना लॉजिक वे में हम नहीं सोचते। निर्णय हम लॉजिक वे में नहीं लेते हैं, निर्णय हम लेते हैं इमोशनल होकर ज़्यादा। ये नहीं कह रही हूँ कि लॉजिक वे में, जैसे हमने कहा बड़े बड़े निर्णय जो लेने होते हैं
उसमें हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसको हम बस अच्छा लगा इसलिए लिया, या कहीं ना कहीं दिल को छुआ पसंद आ रहा है इसलिए इसलिए। हमने निर्णय लिया। और फिर जिस संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा संदर्भ क्या है, मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो आगे पीछे जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। ये तो बहुत लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये बहुत एक्चुअली रियल इशू है कि अगर मैं अपने समाज से हटकर कुछ करता हूँ या करती हूँ तो चार लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उन चार लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। उन लोगों को भी चेंज उन करना, लोगों को, वो चार लोग चेंज हो गए तो ये पांचवा व्यक्ति भी चेंज होगा। अच्छा मैडम, जब हम बात करते हैं कि हम कुछ स्टेबिलिटी सोच की बहुत आगे तक हम लोग नहीं उसको कैरी कर पाते हैं, चीज़ें उतना आसानी से डेवलप अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, खास करके सोशल बिहेवियर चेंज का जब मामला आता है, तो ऐसे में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि कुछ ठोस निर्णय, कुछ बिहेवियर चेंज के मद्देनज़र हम लोग ले पाएँ और उसका हमारे जीवन में, स्वास्थ्य में एक सकारात्मक असर पड़े और हमारे अपने अपब्रिंगिंग के लिए, बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए एक अच्छा फैसला हमारे लिए वो साबित हो सके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अनीसा, एक हेल्थ का ये होता है कि भाई हेल्दी रहना है और मुझे वेट कम करना है, ये कॉमन ये है। अच्छा, हम सबको मालूम है कि वेट कम करना बट है, कर नहीं रहे, लेकिन रील बस स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल रील। और उसमें ये भी 10 रील में देख के ये भी पता चला कि अच्छा ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, सवेरे प्राणायाम करना चाहिए, सब पता है, सब पता है, उसके but बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आप वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं, आपको वो कार्य करने में सुविधा महसूस नहीं हो पा रही है। अगर किसी को अगर कहा जा रहा है कि आप सवेरे उठकर प्राणायाम करें 15 मिनट, अब उसको लग रहा है कि मेरे पास समय कहाँ है। अगेन ये थॉट प्रोसेस ही है, मेरे पास समय कहाँ है, सवेरे बच्चों को टिफ़िन देना है, किसी और को कुछ करना है, खाना बनाना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। उसी तरह कोई और इशू है तो समय बनाने के लिए आपकी क्या क्षमता में विकास होना चाहिए ताकि आपको ये विश्वास हो कि ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी है। तो उसको उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर देखा गया है कि जहाँ पे माहौल अनुकूल है, अगर आपको वेट कम करना है, 10 लोग हैं आपकी सोसाइटी में और वो 10 लोग आकर बोलते हैं कि चलो अभी ये टाइम हो गया, साथ में चलो, तो शायद आप जाएंगे। अकेले करना वो काम मुश्किल, सबसे हटकर अपने लिए अलग कोई रूटीन निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन 10 लोग साथ में मिलकर जब करेंगे तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और फिर इसी से निकलता है कि कितने मोटिवेटेड हैं आप ये काम करने में, क्या कारण है कि आपको लगता है नहीं ये काम मेरे फ़ायदे के लिए है, मुझे करना चाहिए। तो वो मोटिवेशन वाला जो एंगल है ना, उस पर हमको काम करने की ज़रूरत होगी। तो जब हम सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन रणनीति कुछ भी बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपकी इसमें काबिलियत है कि नहीं, आप काबिलियत का ये मतलब नहीं है कि आप में स्किल है, वो तो आ जाएगा। आत्मविश्वास है कि नहीं, इच्छा शक्ति है कि नहीं कि आप ये काम कर सकती हैं। उसके भी टूल्स होते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। आपके पास जो अवसर हैं वो काम करने के लिए वो मौजूद हैं कि नहीं। आपके पास अगर शौचालय नहीं था तो ये अवसर नहीं था कि घर में शौचालय है इसलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर में जब शौचालय बन गया तो ये भी देखा गया ना कि ज़्यादातर महिलाएं वो बाहर नहीं, वो तो घर में ही कर रही हैं ना शौच। तो ये हो गया। फिर सामाजिक रूप से सबको लामबंद कर किस तरह से एक रणनीति बनाई जाए कि हाँ हमारी समस्या है, हम ही को पता है कि इसका निदान कैसे होगा और
इसलिए हम ही इसमें काम करेंगे। तो जब समाज, कम्युनिटी खुद आगे बढ़कर ओनरशिप लेकर काम करेगी तो उसमें ज़्यादा सफलता की उम्मीद है। अब मैम से मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे बात हो रही है कि खुले में शौच एक तरह से ना के बराबर हो गया है, लोग अब घर में ही अपने कर रहे हैं। व्यक्तिगत शौचालय बना रहे हैं, या फिर जो वंचित है उनके लिए सीएससीज का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जाता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले में ही उनको संतुष्टि है कि हम वहीं जा कर के शौच करेंगे। तो ऐसे में इन लोगों पर रोक लगाने के लिए और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या उसको पैटर्न के हिसाब से क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये एक सामाजिक मसला है और एक पारिवारिक मसला भी बनता है, तो कहीं ना कहीं समाज को ही आगे आकर इसका दायित्व उठाना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे गांव में कोई भी इंसान इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि जगह जगह जाकर देखे। और हाँ, वो पहले ठीक था, एक समय तक हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब तक अंदर से भाव नहीं आएगा तब तक फिर मुश्किल है। एवरीडे रूटीन में नहीं पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में फिर उसी गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको ये जिम्मेदारी देनी होगी कि आप अपने गांव को किस तरह से स्वच्छ बना सकते हैं। और हमने देखा है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम में देखा है कि गांव के मुखिया जो होते हैं, और अभी तो बहुत सारी महिला मुखिया भी बन रही हैं, और उनमें एक जज्बा है कि मैं अपने पंचायत को स्वच्छ रखना चाहता हूँ और अच्छा रखना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने ऐसे वार्ड मेंबर और मुखिया वगैरह के साथ हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने उनको समझाया कि देखिए यहाँ पे ये है। तो हमने जब उनके साथ ये सारी बातें की तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो जानकारी नहीं थी कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब तो मैं अपने जितने भी गांव हैं मेरे पंचायत के अंदर, सब में सुनिश्चित करूंगा कि ये काम हो। और फिर जब उन्होंने ऐसी बात कही तो फिर गांव के बाकी लोग भी आगे आए। उन्होंने मीटिंग बुलाई अपने गांव के सदस्यों से, गांव के लोग आए और गांव के लोगों द्वारा ही समस्या का समाधान भी निकल कर आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इक्का दुक्का लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस गांव में एक सभा बुलाई जाए और इन इक्का दुक्का लोगों को समझाया जाए कि ये हम सब, तुम जो काम कर रहे हो उससे हम सबको नुकसान हो रहा है, हम सब प्रभावित हो रहे हैं, तो तुम्हें ये काम हम नहीं करने देंगे और उसके लिए जो भी प्रोत्साहन जो भी है वो हम करेंगे। तो इस तरीके से फिर इसमें सफलता मिल सकती है। और एलएसबीए के साथ ही हमने एक बॉटम अप अप्रोच भी अपनाया था, जिसमें जो कम्युनिकेशन प्लान होता है उसके लिए हमने कहा था कि नीचे से ही लोग ही प्लान करेंगे। तो उसमें स्वच्छाग्रही थे, आंगनवाड़ी सेविका थी, आशा थी, वार्ड मेंबर, ये इन लोगों ने मिलकर खुद अपना प्लान बनाया। ये एक ज़िला में हम लोगों ने किया था। फिर वहाँ से फिर वो ब्लॉक लेवल प्लान बना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर वो दूसरे एक और डिस्ट्रिक्ट में भी बना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर आपको गांव स्तर पे बदलाव चाहिए तो बिना गांव के लोगों को जोड़े ये बदलाव नहीं आ सकता। और गांव को लोगों को जोड़ने का मतलब है कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरी समस्या है, इसका निदान मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हम सब मिलकर कर सकते हैं और हम ही इसका निदान करेंगे। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि वॉश कम्युनिकेशन को लेके एलएसबीए और यूनिसेफ के साथ एक टाई अप है और साथ में मिलकर काम होता है, तो आगामी भविष्य में क्या क्या योजनाएं और क्या प्लानिंग और चीज़ें चल रही हैं? तो अनीसा, ऐसा है कि आप जानती हैं कि यूनिसेफ जो है बच्चों के अधिकारों के ऊपर काम करता है, जिसमें ये भी एक बहुत बड़ा अधिकार है। स्वच्छता एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो हमारे यहाँ एक वॉश सेक्टर है जो कि इस पे मेनली काम करता है। और हमारी योजना ये है कि जैसे पहले की तरह हम एक तो सरकार को सहयोग, तकनीकी सहयोग प्रदान करते रहेंगे और साथ ही साथ
जो भी सरकारी महकमे में लोग हैं, खासकर जो आईईसी देखते हैं, उनकी क्षमतावर्धन हम करें ताकि वो सही तरीके की रणनीति बना सकें, अपने ऑडियंस को समझ पाएँ और समझकर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जाए उस पे वो रणनीति बना सकें और नीचे तक ले जा सकें। और जैसे मैंने कहा, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से जागरूकता कैसे आए और फिर वो ऊपर वालों को नीति बनाने में सपोर्ट करे, तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस कार्य में। मैम, अभी रिसेंटली एक शोध में पता चला है कि हमारा जो है स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत टाइम देने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है कि हमारा जो रिटेंशन टाइम है वो हमारा जो घट गया है। तो इसके लिए कोई मॉड्यूल, कोई कम्युनिकेशन मॉड्यूल आप बताना चाहेंगे जिससे हम इस चीज़ों पे काबू पा सकें और कम से कम स्क्रीन टाइम हो और एक्टिविटीज़ में और दूसरी चीज़ों में हम ज़्यादा डेवलपमेंट कामों में लग सकें? ओके अनीसा, ये तो एक ऐसा व्यवहार है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, सब परेशान। हम सब लोग परेशान हैं इस चीज़ से। लेकिन अगर आप खुद अपने व्यवहार को अगर आप ऑब्जर्व करेंगी तो आप देखेंगी कि सोशल मीडिया में एक एल्गोरिदम करके होता है, वो देखता है कि आप किस तरह के वीडियो देखती हैं या किस तरह के पोस्ट पढ़ती हैं, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो फिर पॉपअप करता है, चाहे वो विज्ञापन हो या दूसरा कुछ कार्यक्रम हो मीडिया से रिलेटेड। तो अगर सोशल मीडिया में, क्योंकि ये एक दोधारी तलवार है, इसके नुकसान तो हैं ही लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं। और जैसा आपने कहा, अटेंशन स्पैन छोटा है, तो किस तरह से एक छोटी छोटी वीडियोस इस तरह की बनाई जाएं जो आपको हुक कर सके, जिसमें नच के कुछ कॉन्सेप्ट्स हों और वो वीडियो आपके एल्गोरिदम को देखते हुए आपके फ़ोन पे पॉपअप हो, जैसे कि विज्ञापन होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की व्यवस्था है। तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट से कैसे मैच होता है वो भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा। अगर वो 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो है, कितने लोगों ने पूरा देखा, कितने लोगों ने थोड़ा सा देखकर हटा दिया, ये सब भी निकल के आ जाता है। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनका बिहेवियर भी हमें पता चलता है इससे। तो सोशल मीडिया का उपयोग तो करना ही चाहिए, और इसी में चूँकि आपके दर्शक भी देख रहे हैं, तो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी LSBA ने काम किया है, जिसमें यूनिसेफ ने सपोर्ट किया था कि वो खुद छोटे छोटे वीडियो बनाकर दे रहे हैं। तो दर्शक सबके हाथ में आज एक फ़ोन है, समझ रहे हैं ना, वो एक अपने आप में एक हथियार भी है। वो फ़ोन इतना पावरफुल है, उस फ़ोन से आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके समाज में लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं और आपको ये पसंद नहीं है, आपको लगता है इसमें बदलाव आना चाहिए, तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें और छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों में जागरूकता पैदा करें। खुद जो समुदाय है वो ही ये काम कर सकता है, और LSBA भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर दे सकता है। और जो DCMS करके हमारा प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी हम उसके प्लेटफॉर्म पे भी जा रही हैं, और इसके अलावा और भी क्या क्या प्लेटफॉर्म है, सब में इसको ये कर सकते हैं। एक अलग अलग ज़िले का और पंचायत का WhatsApp ग्रुप होगा ही, उसमें ये बातें कैसे प्रसारित की जा रही हैं, लोग उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, ये सारी बातें, मतलब कॉन्वर्सेशन बस इनेबल करने। अभी हम बिहेवियर में तब्दीली होगी कि नहीं उसकी बात हम नहीं करें, कम से कम इसके ऊपर चर्चा, लगातार कंटिन्यूअस चर्चा होती रहे। जैसे मैंने बोला ना, आईसी चारों तरफ एक ही मैसेज देखेंगे तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा, तो चर्चा से ही आगे बात बनेगी, किसी को याद रहेगा, लोग बोलेंगे, किसी कोई देख रहा है कि खुले में शौच कर रहा है, उसको जाकर टोक सकते कि मैंने तुमको देखा, मत करो। इस तरह का बदलाव जो है ना, सामाजिक बदलाव, उस तरह के रोको टोको अभियान हो सकता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत अगर तरीके से यूज़ हो
तो बहुत असर डालता इसका है। मतलब मैम आप ये कह रही हैं कि देखना प्लेटफॉर्म पे रहना गलत नहीं है, बट कंटेंट का सिलेक्शन आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसी तरह से आपको चीज़ें परोसने आपका जो सोशल मीडिया है वो शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप आई और आपने अपना कीमती समय हमारे LSBA के लिए निकाला और हमसे बातचीत की। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि बेहतर स्वच्छ आदतें जो हैं हमारे, उनको प्रेरित करने के लिए और लोगों को खास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेरित करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? छोटा सा कुछ अपना तो संदेश तो मेरा बस यही है कि भाई आपकी ज़िंदगी है, आपको झेलना है। जो अच्छा है वो भी आप ही का है, जो बुरा है वो भी आप ही का है। तो चॉइस अब आपका है, आपको क्या करना है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे घर शौचालय नहीं है, आपके घर नहीं है, सामुदायिक शौचालय है, उसमें जा CSCs बने सकते हुए हैं, हैं। जा सकते हैं। अगर अपने घर में बनवाना चाहते हैं तो 12,000 का प्रावधान है प्रोत्साहन राशि मिलती है। बिहार सरकार की तरफ से। तो अब बहाना तो नहीं चलेगा। तो अब बस आपको देखना है कि एक जिम्मेदार नागरिक होकर आप अपने समाज के लिए और पूरे बिहार और पूरे भारत के लिए आप खुद मिसाल कैसे बन सकते हैं। ये हम लोगों को ही देखना है कि हम खुद आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर आने वाली पीढ़ी को गर्व हो कि मेरे परिवार ने ये काम किया, है ना। तो हमें उस तरीके से दिखना है, एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह हमें सोचना पड़ेगा। स्वच्छता एक ऐसी स्वच्छता सेनानी बन जाएंगे। स्वच्छ, बिल्कुल बिल्कुल, कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अगर नहीं है, अगर स्वच्छ नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कोई भी विकास कुछ भी नहीं है, सही बात। का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, जानना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनीसा, मुझे बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा बात करके। सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन हमारे जीवन में बहुत ही एक अहम योगदान देता है, जिसका हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका प्रचार प्रसार अपने लिए भी करना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए भी करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन और स्वस्थ और सुंदर बना रहे। नमस्कार।